अगर आप कंप्यूटर सीखने के बाद किसी कंपनी में या फिर किसी ऑफिस में कंप्यूटर की जॉब करना चाहते हैं तो मैं आपको एक्सेल के 25 फ़ॉर्मूले बताने वाला हूं, जो एक्सेल के बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूले हैं जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये 25 फ़ॉर्मूले मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और आपके दिमाग में फ़िट करने का जो काम है वो मेरा है। बस आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमन। मैं आपको डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट में 25 फ़ॉर्मूले बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम पहले फ़ॉर्मूले की, काउंटिंग फ़ॉर्मूला। इस फ़ॉर्मूला में आप टैक्स और नंबर को काउंट कर सकते हो। इस फ़ॉर्मूला में आप अटेंडेंस शीट, सैलरी स्लिप और एब्सेंट प्रेजेंट निकाल कर यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर एक शीट दी हुई है सैंपल के लिए। यहाँ पर आप प्रेजेंट, एब्सेंट, नंबर को काउंट कर सकते हो। किस तरह काउंट करना है, यहाँ पर आपने एक फ़ॉर्मूला लगाना है। फ़ॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिए, इक्वल टू के साइन की आपको ज़रूरत होगी। इक्वल टू के साइन के बाद आपने काउंट का फ़ॉर्मूला लगाना है। काउंट का फ़ॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर इन्होंने रेंज और क्राइटेरिया मांगा है। आप इस फ़ॉर्मूले को मैनुअल भी यूज कर सकते हैं और टैब बटन से सिलेक्ट कर भी यूज कर सकते हैं। रेंज में आपने अपनी रेंज देनी है जहाँ पर आपने डाटा लिखा है। क्राइटेरिया में आपने एक डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करके और आप निकाल क्या रहे हो प्रेजेंट, तो पी सिलेक्ट करना है और डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके एंटर कर देना है। देखिए आपकी 3 इसमें प्रेजेंट है, 3 पी हैं तो आपकी प्रेजेंट आ गई। इसी तरह एब्सेंट में आपने फ़ॉर्मूला लगाना है काउंटिफ और रेंज आपकी यही रहेगी जहां आपने डाटा सिलेक्ट किया है। कोमा लगाना है। क्राइटेरिया में डबल इन्वर्टेड कोमा लगाकर ए लगाना है। डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। एक आ गया, एब्सेंट हमारी एक है, ए इसमें एक है। अब आप चाहते हो कि ये हम जो हमने एब्सेंट प्रेजेंट निकाले ये हमारी सभी डाटा में फिल हो जाए। दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरह ड्रॉप एंड डाउन कर दीजिए। सभी में आपका एब्सेंट प्रेजेंट आ गया है। अब बात करते हैं आपको किस तरह इसमें नंबर को काउंट करना है। नंबर को काउंट करने के लिए आपने सेम कंडीशन रखनी है। फॉर्मूला लगाना है काउंट इफ़ का फॉर्मूला लगाया। रेंज इन्होंने वही मांगी है जहाँ पर आपका डाटा है, रेंज दे देनी है। कोमा लगाना है। क्राइटेरिया में आपने निकालना गया है जो नंबर सबसे ज़्यादा है, आपने 25 निकालना है, पर नंबर काउंट करना है 25। इसके लिए ये ध्यान रखिए, इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लगाना होगा। डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके एंटर कर देना है। आपका देखिए इसमें 25 3 बार है। इस तरह आप काउंटिव फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। सेकंड फार्मूला है हमारा प्रोडक्ट। इस फार्मूला का यूज आप एक्सेल में बिल बनाने के लिए कर सकते हैं या दो से अधिक संख्याओं को गुणा करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लगाना है इक्वल टू का साइन ज़रूरी है, कोई भी फार्मूला आप लगाओगे, और आपने लिखना है प्रोडक्ट। यहाँ याद रखिए आपने पहले में इस वैल्यू को और सेकंड में इस वैल्यू को, या आप इन दोनों वैल्यू को ट्रैक करके सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यू को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर कर देना है। देखिए आपका आंसर है जो आ गया। अब आप चाहते हो कि इसे सब कॉलम में चाहिए तो इसे ऐसे ट्रैक कर दीजिए। देखिए आपका सभी में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे 3 संख्या है, अब इन 3 संख्याओं को आपने मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए आपने प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट, और यहाँ नंबर में इसे इस तरह ट्रैक कर देना है। इस तरह ट्रैक करेंगे
ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख लिए ये यहाँ पर आंसर आ गया। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर देख सकते हैं। अगला फार्मूला है सम। आप इस फॉर्मूले का यूज एक्सेल में किसी भी संख्याओं को जोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हो। कोई भी फॉर्मूला यूज करने के लिए इक्वल टू का निशान लगाना है और लिखना है सम। आप इस फॉर्मूले को मैन्युअली टाइप कर ब्रैकेट स्टार्ट करके और अपनी सभी वैल्यू को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दोगे तो भी आपका वैल्यू आ जाएगी। या आप इनको एक एक करके पहले आपने पहली वैल्यू लिखी, फिर प्लस, फिर सेकंड वैल्यू, फिर प्लस, फिर थर्ड वैल्यू प्लस, इस तरह करके और एंटर कर देंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। और फोर्थ फार्मूला है हमारा सम इफ। पहले हमने सम फार्मूला यूज किया, अब सम इफ फार्मूला का यूज करते हैं। ये फार्मूला कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है। इस फॉर्मूले का काम भी जोड़ने के लिए होता है। आप ये पूछोगे सर अगर हम सम फार्मूले का यूज कर जोड़ सकते हैं तो सम इफ फार्मूले का यूज क्यों कर रहे हैं? अब इस फार्मूला में ये फार्मूला सम से थोड़ा सा एडवांस है। ये फार्मूला कंडीशन फॉर्मेटिंग में यूज होता है। देखिए आपको एग्जांपल के लिए दिखाते हैं कैसे। हमने इक्वल टू का साइन यूज किया और यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला हमने एंटर किया। सम इफ का फॉर्मूला एंटर करने के बाद इन्होंने पूछा है रेंज। रेंज में हमने अपनी आइटम वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर देना है। कोमा लगाना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हमें डबल इन्वर्टेड कोमा लगाकर किसका निकालना है? टी शर्ट का। टी जैसे हमने लिखा है वहाँ पर वैसे लिखना है शर्ट। देखिए टी शर्ट आ गया। अब हमने इसको डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज किया। यहाँ पर हमारा बीच में स्पेस है, स्पेस नहीं आना चाहिए। सम रेंज क्या देनी है? हमने अपनी अमाउंट वाली जो हमारी वैल्यू है हमने इनको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे हमारी जो टी शर्ट की सेल हुई है उसकी आ गई, इसकी और इसकी। जैसे ही आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू बिल्कुल सही आएगी। अब एक और तरीके से हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे हमें ये सभी वैल्यू दी हुई है नंबर्स में, यहाँ पर हमने नंबर को सम करना है। सम इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इन्होंने पूछा रेंज आपने अपनी ये नंबर वाली सभी दे देनी है। उसके बाद इन्होंने क्राइटेरिया पूछा है, कोमा लगाएंगे क्राइटेरिया में हम यहाँ 50 एंटर कर देंगे। हमें 50 जोड़ना है और आगे कुछ नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर कर देना है। देखिए हमारा 50 है जो वो 5 बार है तो हमारे 250 वैल्यू आ गई। फॉर्मूला है हमारा मैक्स। इस फॉर्मूला में जो हमारे डाटा में वैल्यू दी हुई है इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको फाइंड करने का काम करता है मैक्स। जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसके लिए आपने सिलेक्ट करना है सेल को, इक्वल टू का साइन लगाना है और लिखना है मैक्स। मैक्स का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पर नंबर में आपने अपनी जो सैलरी वाला कॉलम है इसे सबको सिलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारी 27,000 है। बस इतना सा ही इस फॉर्मूले का यूज है। सिक्स्थ फॉर्मूला है हमारा मिन। ये फॉर्मूला एक्सेल में जो सबसे छोटी संख्या है उसका पता लगाता है। किस तरह ये पता लगाता है? इसके लिए आपने फॉर्मूला लगाना है और ब्रैकेट इक्वल टू का साइन लगाना है और लिखना है मिन। जैसे ही आप मिन करोगे आपके फॉर्मूला बार में मिन आ जाएगा। इसे टैब बटन से एक्टिव कर लेना है और अपनी जो डाटा दिया हुआ आपने उस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी हमारी सबसे कम वैल्यू होगी ये निकाल कर बता देगा। ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर कर देना है। देखिए सबसे जो हमारी कम वैल्यू है वो इसने 1 मिनट से पहले निकाल दी। इतना सा ही इस फॉर्मूला का काम है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा टुडे। इस फॉर्मूला का यूज एक्सेल में ज़्यादातर आज की डेट को इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कहीं पर आपको इस तरह का डाटा मिल जाता है तो यहाँ पर आज की आपको डेट निकालनी है तो उसके लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज करना होगा। इसके लिए आपको लगाना है टुडे जैसे ही लिखेंगे और इसे टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे। बस इतना ही करना है आपने और इसे एंटर कर देना है। ये देखिए आज की डेट इंसर्ट हो गई। अगर आप इसे सभी कॉलम्स में जाते हैं तो इसे इस तरह ट्रैक कर दीजिए। देखिए आपकी आज की जो डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा नाउ।
इस फार्मूला में आप एक्सेल में आज की डेट और आज का टाइम, करंट टाइम है जो, उसे इंसर्ट कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, इक्वल टू का साइन लगाना है और लिखना है नाउ। नाउ बस इतना करते ही ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं आज की टाइम और आज का टाइम आ जाता है। इसे सिर्फ सभी कॉलम्स में लाने के लिए इसे इस तरह से आप फिल कर देंगे तो आपका सभी कॉलम्स में आ जाएगा। बहुत ही आसान फार्मूला है। अगला फार्मूला है हमारा अपर का। इस फार्मूला का यूज किसी भी टेक्स्ट को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे सामने ये नाम दिए हुए हैं, छोटे अक्षरों में है। अब हमें यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है और फॉर्मूला लगाना है अपर। इस अपर को लगाना है और यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट में टेक्स्ट के अंदर हमने अपनी वैल्यू है जो उसे दे देना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर कर देना है। बस इतना सा ही इस फार्मूला का यूज है। इस फार्मूला में आप अंग्रेजी के छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदल सकते हैं। सभी में लगाने के लिए आपने यहाँ से इस ट्रैक हैंडल को पकड़कर सब में फिल कर देना है। अगला फार्मूला है हमारा लोअर का। इस फार्मूला का यूज एक्सेल में अंग्रेजी के छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदल सकते हैं। ये भी एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ के लिए आपने स्टार्ट करना है इक्वल टू और यहाँ पर लिखना है लोअर। जैसे ही आप लोअर लिखोगे यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा। इसे टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट में आप अपने इस वैल्यू को जो आपके नाम वाली है इसे एंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ये बस इतना सा ही इस फार्मूले का उपयोग है और सभी में लाने के लिए आप इसे फिल बटन से इसे इस तरह एक्टिव कर देंगे। बस इतना सा ही आपने इस फार्मूला में काम करना है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा प्रॉपर का। इस फार्मूला का यूज एक्सेल में अंग्रेजी के जो छोटे बड़े अक्षर हैं, जैसे हमारे सामने डिस्प्ले पर है, इनको प्रॉपर केस में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप सामने हमारे देख ही रहे हैं। इसे हम यहाँ पर प्रॉपर का फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू प्रॉपर लिखेंगे। जैसे ही प्रॉपर हमारा आ जाएगा, टैक्स में हमने इस टैक्स को सिलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। देखिए हमारा सभी जो लेटर है प्रॉपर केस में आ गए हैं। इसे फिल कर दीजिए सभी में, तो सभी उसी केस में आ जाएंगे। मतलब जो हमारे स्टार्टिंग के अक्षर हैं वो बड़े रहेंगे और बाकी सब छोटे हो जाएंगे, लोअर हो जाएंगे। बस इतना सा ही इस फार्मूला का यूज करने का काम है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा रोमन। इस फार्मूला का यूज एक्सेल में किसी भी नंबर को रोमन नंबर में चेंज किया जा सकता है। उसके लिए आपने इक्वल टू का साइन लगाना है और लिखना है रोमन। रोमन लिखेंगे और यहाँ नंबर में आप अपने इस नंबर को देंगे। बस इतना करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर कर देना है। देखिए आपका ये रोमन नंबर में आ गया। और सभी का निकालने के लिए आपको सिर्फ इसमें इस तरह से फिल कर देना है। देखिए सभी का आ जाएगा। और यहाँ पर आपके सामने सैंपल हमने बनाए हुए हैं, 25 को, 50 को, 100 को, 500 को और 1000 को क्या बोलते हैं, ये आपके सामने दिखाए हुए हैं हमने। बस इतना सा ही यूज है इस फार्मूला का। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा एवरेज। इस फार्मूला का यूज एक्सेल में दी गई संख्याओं की एवरेज निकालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई हमारी स्कूल की मार्कशीट में बच्चों की एवरेज परसेंटेज निकालनी हो तो उसमें उपयोग किया जाता है। इस फार्मूला के लिए आपने यहाँ पर लगाना है इक्वल टू और टाइप करना है एवरेज। टैब बटन से इसे सिलेक्ट करना है और नंबर में इन्होंने पूछा है, जो भी आपके स्कोर आए हुए हैं आप इन्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। इतना करते ही ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए आपकी जो इन सभी नंबरों की एवरेज है वो आ जाएगी। अगर आप बीच में से किसी भी नंबर को हटा देते हैं तो देखिए उस हिसाब से आपकी एवरेज बता देता है। बस इतना सा ही इस फार्मूला का यूज है। इस फार्मूला का यूज एक्सेल में, जैसे आपके सामने हमने स्पेस देकर इतना सारा लिखा हुआ है, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ, तो आप कर दीजिए ना लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ। तो इस फार्मूला का यूज कैसे करना है, इसके लिए आपने लगाना है इक्वल टू ट्रिम फंक्शन का यूज करना है। टैक्स इन्होंने पूछा है तो अपना टैक्स सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो इसमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा स्पेस था वो ख़त्म हो चुका है। इस फार्मूला का इतना सा ही उपयोग है। अगला फार्मूला है राउंड। इस फार्मूला का यूज दशमलव के बाद की वैल्यू को राउंड करना है। इस फार्मूला का यूज कैसे करना आपने, इसके लिए आपने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है और फार्मूला लगाना है राउंड को टैब बटन से एक्टिव कर लीजिए। नंबर पूछा है इन्होंने, नंबर में आप अपनी इस वैल्यू को दे दीजिए, कोमा लगाइए। नंबर डिजिट पूछा है इन्होंने, जो दशमलव के बाद की वैल्यू है तो आप यहाँ 0 लगा दीजिए। इधर करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए।
एंटर करेंगे तो आपका राउंड नंबर आ जाएगा। और सभी का निकालने के लिए आप इसे इस तरह से ट्रैक कर दीजिए, सभी का आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कॉनकैटिनेट। इस फॉर्मूला का यूज एक्सेल में जो अलग अलग सेल में डाटा लिखा हुआ है उन सभी डाटा को एक ही सेल में लिख सकते हैं। किस तरह लिखना है, इसके लिए आपने ब्रैकेट शुरू करना है और कॉनकैटिनेट फॉर्मूला का यूज करना है। इसमें आपने अपने सभी जो टैक्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर कर देना है। देखिए हमारा राजकुमार एक ही बार में लिखा हुआ आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्मूला में हमें यहाँ पर स्पेस चाहिए तो ब्रैकेट के बाद आप यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और स्पेस डालेंगे, फिर से आपने डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है, उसके बाद आपने कोमा डालना है और एंटर कर देना है। तो देखिए आपके जो नाम में स्पेस आ चुका है। सभी का निकालने के लिए आप इसे ट्रैक कर देंगे तो सभी में फिल हो जाएगा। और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा वैल्यू है, इसका निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लगाना है कॉनकैटिनेट का और सबको एक एक करके सिलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पर सभी का आ जाएगा और इसे इस तरह से ट्रैक कर देंगे तो सबका आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट। आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कर दीजिए ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप। अगला फॉर्मूला है हमारा रैंड बिटवीन। इस फॉर्मूला का यूज करके आप प्रैक्टिस के लिए डाटा बना सकते हैं। जो आप 2 या 2 संख्याओं के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करता है। इस फॉर्मूला का यूज आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगाना है। बॉटम में आपने यहाँ लिखना है, हम लिख सकते हैं 30 और टॉप में लिख देते हैं हम 99 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो देखिए हमारा एक रैंडम नंबर आ चुका है और इसे हम इस तरह राइट साइड ट्रैक कर देते हैं तो राइट साइड आ जाएगा। और इसे डाउन करेंगे तो देखिए हमारे सभी में जो 30 से कम और 99 से ज़्यादा इसमें कोई नंबर नहीं है। इस तरह से आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा लेंथ। इस फॉर्मूला का यूज आप किसी भी संख्या या नंबर की लेंथ का पता करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपने इक्वल टू लगाना है और लिखना है लाइन लिखेंगे और यहाँ टैक्स में इन्होंने अपनी इस वैल्यू को एंटर करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर कर देना है। देखिए इसमें हमारे जो 14 डिजिट हैं ये आपके आ चुके हैं, आप इन्हें गिन सकते हैं। तो इस तरह सबके लिए आप इसे ड्रैग कर दीजिए तो सबके डिजिट आपको पता लग जाएंगे। अगला फॉर्मूला है हमारा लेफ़्ट। इस फॉर्मूला का यूज एक्सेल में जो लेफ़्ट साइड के करैक्टर को बाहर निकालता है। किस तरह इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर लगाना है इक्वल टू लेफ़्ट लिखेंगे। जैसे ही आपका फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव हो जाएगा, टैक्स देना है। टैक्स में आपने अपने इस टैक्स को सिलेक्ट करना है, नंबर करैक्टर कोमा लगाना है और इसके बाद नंबर करैक्टर पूछा है तो नंबर करैक्टर में आपने कितने आप निकालना चाहते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। मुझे 3 करैक्टर चाहिए लेफ़्ट के और इसे एंटर कर देता हूँ। तो देखिए हमारे लेफ़्ट के 3 जो करैक्टर हैं वो आ चुके हैं। इसे सभी का निकालने के लिए इसे ट्रैक कर देते हैं। बस इतना सा ही फॉर्मूले का यूज है। इस फॉर्मूला में हम लेफ़्ट के जो भी आप डिजिट जाते हो उतने डिजिट निकाल सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा राइट। इस फॉर्मूला में राइट साइड के जो करैक्टर्स हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपने इक्वल टू राइट का फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव कर लेना है। यहाँ पर जैसे टैक्स पूछा है, जैसे हमने लेफ़्ट फॉर्मूला में यूज किया था उसी तरह इस फॉर्मूला में भी वही फंक्शन यूज करना है, पर यहाँ पर राइट का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर मुझे चाहिए राइट साइड से 4 करैक्टर लिखा और ब्रैकेट क्लोज की एंटर कर दिया। तो देखिए हमारे जो राइट साइड से 4 करैक्टर हैं वो आ चुके हैं। सभी का निकालने के लिए इसे ट्रैक कर दीजिए तो देखिए सभी का निकल जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारा सम प्रोडक्ट। इस फार्मूला में ये हमारा सम भी करेगा और मल्टीप्लाई भी करेगा। ये फार्मूला हमारा ज़्यादातर एक्सेल में बिल बुल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जहाँ पर क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर कर सम किया जाता है। यह एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक डाटा बनाया है। आप इस डाटा को सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर कर निकाल सकते हो। अगर आप अलग अलग निकालोगे तो पहले प्रोडक्ट का लगाओगे फिर सम का लगाओगे। तो ये फार्मूला क्या काम करता है, ये फार्मूला एक ही बार में दोनों काम कर देता है। इसके लिए आपने यहाँ पर
इक्वल टू का साइन लगाना है और सम प्रोडक्ट लिखोगे तो आपका सम प्रोडक्ट फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव हो जाएगा। इसने एरे 1 बोला है, एरे 1 में आपने अपने क्वांटिटी को देना है और एरे 2 में कोमा लगाकर एरे 2 में आपने अपनी सेकंड क्वांटिटी को देना है। इतना कर कर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दोगे तो आपका सम प्रोडक्ट निकल जाएगा। ये फॉर्मूला ज़्यादातर एक्सेल में बिल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा काउंट। ये फॉर्मूला एक्सेल में नंबर को काउंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर ये संख्याओं को काउंट करता है। किस तरह काउंट करता है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे इक्वल टू और काउंट का फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव करेंगे और वैल्यू 1 में हम इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ 10 आ चुका है। इस फॉर्मूला में सिर्फ इसने जो हमारे नंबर्स हैं ये काउंट किए हैं नंबर। उन्होंने ये जो हमारे लेटर्स लिखे हुए हैं करैक्टर, उन्होंने ये काउंट नहीं किए इस फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला सिर्फ काउंट करता है नंबर्स को। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा काउंट ए। देखिए नाम से ही पता लग रहा है काउंट ए। ये फॉर्मूला हमारे टेक्स्ट और नंबर को काउंट करता है। किस तरह करता है ये आपको दिखाते हैं। इक्वल टू का साइन लगाएंगे और काउंट लिखेंगे। जैसे हमारा काउंट ए फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव हो जाएगा। ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ से आपने जो डाटा दिया हुआ है इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए इसने सिलेक्ट किया है हमारे 18 जो सेल हैं हमारे ये सिलेक्ट हुए हैं। देखिए 1 2 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12 3 55 3 6 18 जो काउंट हुए हैं आपके सामने काउंट किए आपने। इसमें इन्होंने टेक्स्ट को भी काउंट किया है और नंबर को भी काउंट किया है। इस फॉर्मूले का नाम ही काउंट ए है जो टेक्स्ट और नंबर को काउंट करता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा काउंट ब्लैंक। नाम से ही पता लग रहा है काउंट ब्लैंक। ये फॉर्मूला हमारे एक्सेल में जो भी काउंट सेल है उनको काउंट करता है। अभी तो ये एग्जांपल के लिए छोटा सा डाटा है, आपके पास बहुत बड़ा डाटा भी हो सकता है तो आप वहाँ पर गिनने काउंट करने नहीं बैठोगे, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज करोगे और जो काउंट सेल है उनको सिलेक्ट कर लोगे। इक्वल टू करेंगे और काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला टैब बटन से एक्टिव करेंगे। इसने पूछी है रेंज हम यहाँ से सभी को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए इसमें आपके सामने 4 सेल हैं जो वो ब्लैंक है। इस तरह आप इस फॉर्मूले का यूज एक्सेल में काउंट ब्लैंक के लिए जो आपके खाली सेल हैं उनको फाइंड करने के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इफ़। इस फॉर्मूला का यूज एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है। इस पर हमने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में या बेल आइकन में मिल जाएगी। इस फॉर्मूला की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। किस तरह इस फॉर्मूला का यूज करना है, जैसे हमने आपके सामने सैंपल के लिए एक शीट बनाई है। इसमें स्टूडेंट का हमने डाटा दिया हुआ है और यहाँ पर हमने इनको पास और फेल दिखाना है। किस तरह हमने दिखाना है, अब मैनुअली नहीं निकाल सकते, डाटा बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला का यूज करना है इक्वल टू इफ़। मैनुअल आपको ये फॉर्मूला यूज करने के लिए इक्वल टू करना है, आप इसे मैनुअल भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आपने लिखना है इफ़ का फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर पूछा है लॉजिक टेस्ट में आपने अपनी जो टोटल वाली वैल्यू है इसको सिलेक्ट करना है और करना है यदि ये एक मिनट क्लियर हो जाइए। यहाँ पर टोटल पर आपने वैल्यू देनी है अपनी और पूछा है यदि ये ग्रेटर 10 का साइन लगाना है, ठीक है, और कोमा लगाना है। कोमा बाद में लगाएंगे, पहले लगाएंगे हम इक्वल किस लिए, अगर हमारी बराबर हो, जो अगर बच्चों के नंबर 250 से ज़्यादा हैं तो उसका पास आए तो कोमा लगाएंगे और वैल्यू ट्रू के लिए क्या लिखेंगे हम पास लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा का साइन लगाएंगे और लिखेंगे पास और डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देंगे और फिर लिखेंगे यदि कोमा लगाकर यदि ये 250 से कम हो तो क्या है फेल। इसको भी डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए पास आ गया। अब सभी का निकालने के लिए आप इसे इस तरह ट्रैक कर दीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर सभी हमारे पास हैं। एग्जाम्पल के मान लीजिए यहाँ पर इस बच्चे के नंबर कम आए हैं तो भी ये पास ही है। यहाँ पर थोड़े से और कम कर देते हैं तो देखिए जैसे ही इसके नंबर कम किए हमने तो ये फेल हो गया।
एग्जाम्पल के लिए हमने ये नंबर हटाकर दिखाए हैं, पर आप यहाँ पर कम या ज़्यादा नंबर रख सकते हो। कैसी लगी आपको ये हमारी इस तरह की वीडियो? अगर आपको और भी इस तरह की एक्सेल टिप्स देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपको फिर मिलेंगे कुछ और फॉर्मूलाज़ के साथ नई वीडियो में।